रैंकिंग आ गई है और रैंकिंग आ गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर सबसे बड़ा सर्वे। दुनिया के 13 नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नंबर पर। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टेंट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को 64% लोगों का अप्रूवल। ग्लोबल रेटिंग में मेक्सिको के राष्ट्रपति सबसे आगे। कोरोना की दूसरी लहर में पीएम मोदी की रेटिंग में गिरावट आई है। अमेरिकी डेटा एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टेंट के सर्वे में 2126 लोगों ने अपनी राय दी। की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो रेटिंग आ गई है मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा यहां पर। आइए सबसे पहले बिग वॉल पर आपको दिखाएं क्या है ये रेटिंग का मामला, क्या कुछ हुआ है, कैसे ये चीजें सामने आई हैं। आइए सब आपको दिखाते हैं। ग्लोबल लीडर्स की मौजूदा रेटिंग दूसरे नंबर पर पीएम मोदी। यहां पर बड़ी खबर, मैं चाहूंगा अमोद जी को तुरंत दौड़ा जाए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर हैं। मॉर्निंग कंसल्टेंट का सर्वे 25 मई 2021 को और 35 पॉइंट्स यहां पर आप जो देख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखें। 33 के साथ प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन, एंजेला मार्केल, बोरिस जॉनसन। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जो बाइडेन तीसरे नंबर पर है, जस्टिन ट्रूडो पीछे चले गए, इमैनुअल मैक्रों और योशिहिदा सुगा जो जापान के प्रधानमंत्री है वो भी पीछे चले गए। इस रेटिंग के साथ मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स के साथ सीधे चलें। कुमार कुंदन हमारे साथ है, उनके पास। कुमार कुंदन, ये जो रेटिंग आई है क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री की रेटिंग अभी भी ग्लोबल लीडर्स में रैंकिंग अच्छी है। देखिए, आपको याद होगा कोरोना काल में कई तरह के फोटोग्राफ्स छपे थे हिंदुस्तान को लेकर और इंटरनेशनल मैगजीन से लेकर तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रधानमंत्री या फिर हिंदुस्तान की छवि को एक तरह से डीरेल करने की भी कोशिश की गई थी। आपको याद होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल तक ने कोरोना को लेकर कई तरह की जो है भ्रांतियां फैलाई और उसका असर कहीं ना कहीं कोशिश ये था कि एक जो फिगर है, जो हमारे प्रधानमंत्री की फिगर है, उसको जो है कहीं ना कहीं डीरेल करने की कोशिश थी। लेकिन जो रेटिंग्स आ रही है वो अभी भी बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े वेव्स को निकलने के बावजूद भी अभी भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने पॉपुलर एक तरीके से पहले थे। मुसीबत के समय में भी अगर आप चीज़ों को संभाल के रखते हैं और एक साथ खड़े होते हैं तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देखेंगे निशांत, पिछले महीने 2 महीने की बात करें, इंटरनेशनल जर्नल से लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो है भारत सरकार और भारत की सरकार की नीतियों को कह रही थी कि गलत नीतियां थी जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आई। लेकिन जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि अभी भी एक बड़ा तबका है जो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी में विश्वास रखता है और यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी किया है वह सही है या फिर कह सकते हैं कि वो बेहतर करने की कोशिश है। तो आप जो बता रहे हैं जवाब भी है उन कम्युनिटीज़ को, उन जर्नल्स को, आप जो बता रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर अपने जो खास मेहमान है कुमार कुंदन, ये जो आप बता रहे हैं मैं सीधे उनके पास चलूंगा। आइए दिखाइए जरा हमारे जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े दिनों के बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सजनार जी। सर, स्वागत है आपका। सच अ डिलाइट टू हैव यू ऑल द टाइम। सच अ डिलाइट सर, थैंक यू सो मच। और एक बहुत ही एनालिटिकल माइंड, एक रिसर्चर, एक अगर कहा जाए डॉक्टर धीरज कौल, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। सर, आपका स्वागत है और बहुत रिस्पेक्ट है मेरी इस इंस्टीट्यूट को लेकर जिससे हमारे साथ जुड़े डॉक्टर हर्षल साल्वे, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सर, स्वागत है आपका। कुमार कुंदन आपके सामने है, आपको अश्विनी दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये जो खबर है मैं इसमें एक और रेटिंग दिखाना चाहूंगा। राहुल, जरा दूसरी बॉल जो है वो भी एक बार दिखाते हैं। आइए जरा, रेटिंग में जो गिरावट की एक चिंता का विषय है वो एक बड़ा चिंता का विषय। प्ले करें राहुल बहुत तेजी से। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग है, ये देखिए आप सामने, आपके किस तरीके से ये रेटिंग सामने आई है। 81%, लेकिन 25 दिसंबर को 74% और 25 मई को 74%। थोड़ा सा उसमें कम अंतर आया है। राहुल, पहले वाले ग्राफिक्स के साथ हम सीधे चलेंगे अशोक सर के पास। अशोक सर, मैंने कहीं पढ़ा था, वो पढ़ा मैंने ये था कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडियन इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि यहां पर कोरोना को हमने बहुत जल्दी ये माना कि हमें हिट लगा, लेकिन हम उससे बहुत जल्दी उभरे भी हैं। दूसरी वेव में भी पूरी दुनिया में दूसरी वेव काफी लंबा स्टे ऑन करी, भारत में इतना लंबा स्टे ऑन नहीं करी। तो ये अपने आप में एक लीडरशिप का एग्जांपल है सर।
जी बिल्कुल, मेरे विचार से देखिए, ये इन्होंने कहा है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो भारत की सरकार ने किया है वो वॉक द टॉक। जो उन्होंने कहा है उसको करके दिखाया है। जैसे आप देखिए, चाहे बाहर की मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो, थिंक टैंक्स हो, जो भी हो, देश के अंदर भी अगर आप देख लीजिएगा तो ऐसी बहुत सी आवाजें उठाई जा रही हैं जो बिल्कुल एकदम फेलियर हुआ है, वैक्सीन का जो है उसमें फेलियर हुआ है। परंतु जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नीचे हैं, जो मंत्री हैं, वो सब अपना काम करते जा रहे हैं। वही देखिए, कल परसों जो अपना इंटरव्यू था, डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कहा, जो हमने 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है ये सेकेंड वेव के उसमें। पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आई है, सभी जब सेकेंड वेव आई है सभी देशों के घुटने नीचे टिक गए हैं, परंतु भारत ने उसमें बहुत जल्दी उससे उभरा है। उभरने का अभी भी पूरी तरीके से प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा 7 मई को हमारे करीब 4,14,000 पॉजिटिव केसेस थे, अब 1,86,000 हो गए, मतलब आधे से भी कम हो गया है उसमें। परंतु इस बीच में चाहे हमने 80 करोड़ को दिया हो, पूरे अपने देश की जनता को खाना दिया हो, या 40 करोड़ को उनके खाते में पैसा गया हो, तो जो कुछ भी है मुनासिब, और जहां से भी पूरी दुनिया से हमको चाहे ऑक्सीजन चाहिए हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स चाहिए हो, देखिए 50 से ज्यादा देश निशान भारत की सहायता करने के लिए एकदम तत्पर हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि उन सब ने कहा, आपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सुना होगा, उन्होंने कहा जो जब हमें जरूरत थी, जब हम मुश्किल में थे, जब हम दुविधा में थे, भारत हमारी सहायता करने आया था। और अब इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमारा दायित्व हो जाता है जो हम भारत की सहायता करें। इसीलिए जो लोग कहते हैं जो हमने अपने वैक्सीन बाहर क्यों भेजे, और भी बहुत कारण है, परंतु जो वैक्सीन मैत्री का हमारा इनिशिएटिव था, उसी की वजह से जब सेकेंड वेव इतनी तेज होकर आया, देखिए शुरुआत में जब हम फरवरी में करीब हमारे पॉजिटिव केसेस हो गए थे 10,000। आपने जो पॉइंट रखा है, मैं एक चीज यहां पर उसमें ऐड करना चाहूंगा। अपने दर्शकों को बता दूं, ये ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग है। अप्रूवल रेटिंग का मतलब यह है कि ये ग्लोबल लीडर्स अभी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उसमें कहां स्टैंड करते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।